बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगले नेक्स्ट सेशन का आगाज़ करते हैं। इसमें वही जो हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने पहले पढ़ा था नेटवर्किंग का, उसकी कुछ और एडवांस चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जब हम नेटवर्किंग के अंदर बेसिक कमांड्स की बात करें तो पिंग एक ऐसी कमांड है जो कि आपको मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे मिलेगी और इसको हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और पिंग का एक ख़ास मकसद है कि आप अपने डेस्टिनेशन नोड के साथ कनेक्टिविटी को टेस्ट करना चाहते हैं, तो इसको देखेंगे इंशाल्लाह। दूसरी जो कमांड है जो हम डिस्कस करेंगे वो है आईपी। तीसरी है इफ़ कॉन्फ़िग, IF कॉन्फ़िग। IF कॉन्फ़िग है, विंडोज़ में इसको IP कॉन्फ़िग भी कहते हैं, लिनक्स में इसको हम इफ़ कॉन्फ़िग के नाम से इस्तेमाल करते हैं। चौथी हमारी कमांड है नेटस्टैट और पांचवी है SS। अच्छा, पिंग कमांड हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? पिंग कमांड हम इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क की कनेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए अपने डेस्टिनेशन रिमोट होस्ट के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने गूगल के साथ रिक्वेस्ट सेंड करनी है अपनी मशीन से, तो मैं करूँगा क्या? नेटवर्क को टेस्ट करने के लिए मैं पिंग स्पेस google.com लिखूँगा, तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि जिस मशीन को मैं रिक्वेस्ट भेजना चाह रहा हूँ क्या वो लाइव है कि नहीं है। फिर उसके बाद अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, अपने लिनक्स मशीन के ऊपर नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करूँ, तो इसकी कमांड है इफ़ कॉन्फ़िग। अच्छा, ये डेप्रिकेटेड है। डेप्रिकेटेड से मुराद ये है कि पुराने वर्जन में ये एक्टिव है लेकिन नए वर्जन में ये नहीं आएगी। तो लेकिन आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि जहाँ आप प्रोडक्शन ग्रेड में काम करेंगे तो आपको बहुत से ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स के मिलेंगे जिनमें ये पुरानी कमांड्स अवेलेबल होंगी। चौथे नंबर पे कमांड है आईपी। तीसरे नंबर पे कमांड है आईपी। आईपी कमांड हम इस्तेमाल करते हैं अपने नेटवर्क इंटरफेस को मैनेज करने के लिए, यानी उसको आईपी एड्रेस देना, उसके राउट सेट करना। चौथे नंबर पे हमारे पास कमांड है नेटस्टैट। नेटस्टैट की कमांड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रा बाकियों से थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा। इम्पॉर्टेंट कैसे है? मिसाल के तौर पे मैंने एक सर्वर सेटअप किया है अपने मशीन के ऊपर और मैं अब ये चाहता हूँ कि जो सर्वर मैं चला रहा हूँ, इस सर्वर के ऊपर जो सर्विस चल रही है इसके ऊपर मैं कंफर्म करूँ कि क्या ये लिस्टिंग मोड पे है या नहीं है, या फिर बाहर से, मेरी मशीन के बाहर से किसी और मशीन से मेरी मशीन पे चलने वाली वेब सर्विस या कोई भी सर्विस, मिसाल के तौर पे वेब सर्विस है जो पोर्ट 80 पे चलती है, क्या वो लिस्टिंग मोड पे है? तो हमारे पास बहुत से तरीके हैं लेकिन एक तरीका है नेटस्टैट का। सो नेटस्टैट के ज़रिए आप TCP और UDP, ये दो टाइप के इंटरफेसेस हैं, इनकी पोर्ट्स होती हैं। इन दोनों पोर्ट्स को आप इस्तेमाल करके इसके स्विचेस के साथ इस्तेमाल करके टेस्ट कर सकते हैं कि क्या आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है या नहीं आ रही। पाँचवें नंबर पे है हमारी सॉकेट की स्टैटिस्टिक्स दिखाने वाली कमांड, नेटवर्क कनेक्शन, जिसको हम SS कहते हैं। ये बड़ी सिंपल सी कमांड है। अच्छा जी, हम पिंग से स्टार्ट करते हैं। अब हमने इंटरनेट के ऊपर जाना है और हम गूगल को टेस्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे पिंग स्पेस www.google.com या फिर पिंग स्पेस 8.8.8.8। 888 क्या है? ये बेसिकली नेम सर्वर है जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। पिंग स्पेस domain.com, पिंग स्पेस IP, ये दोनों काम करेंगे। अब ये चाहते हैं कि मेरा जो पिंग का पैकेट है वो लिमिटेड हो, अनलिमिटेड ना हो, वो एक लंबी तान में ना चला जाए। तो आप करेंगे क्या? पिंग स्पेस C करेंगे और उसके बाद नंबर लिखेंगे। जब आप नंबर लिखेंगे C के बाद, तो आप कह रहे हैं कि काउंट करो पिंग का 4, यहाँ पे 4 लिखा आ रहा है, तो वो 4 पिंग सेंड करने के बाद रुक जाएगी। वरना लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जब आप एक दफ़ा पिंग लगाते हैं तो वो पिंग चलती रहती है। इसके बाद आप चाहते हैं कि मेरा जो पैकेट का साइज़ है वो भी मैं डिफ़ाइन करूं कि इतना पैकेट का साइज़ होना चाहिए। ये हो सकता है आपके लिए थोड़ी सी एडवांस हो, लेकिन नो वरीज़, ये आपको समझ आ जाएगी। पैकेट का साइज़ आप 56 लिखेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने 56 लिखा है, मेरी टीम ने लिखा है, तो इसका मतलब है कि 56 बाइट्स का पैकेट भेजे और फिर ये इसको क्लोज़ कर दे। और कहाँ भेजे? www.google.com पे। अगली कमांड है हमारी इफ़ कॉन्फ़िग। इफ़ कॉन्फ़िग के अंदर हमने बात की थी कि हम अपनी मशीन के ऊपर इंटरफेस का IP चेक कर सकते हैं और इंटरफेस का IP लगा सकते हैं।
इसी तरह उस इंटरफेस को अप और डाउन कर सकते हैं। अप और डाउन का क्या मतलब है, मैंने एक नया इंटरफेस लगाया अपने मशीन के अंदर, उस इंटरफेस को एक आईपी दिया, आईपी कॉन्फ़िगर करने के बाद मैंने उसको सेव करना है, फिर उसके बाद मैंने कहना है कि ये जो मेरी मशीन है इसको रीस्टार्ट किए बगैर इस आईपी को अप कर दो, तो मैं इफ़ कॉन्फ़िग की कमांड के साथ अप का पैरामीटर लगाऊंगा, उस इंटरफेस के साथ अप हो जाएगा, और डाउन करना है तो डाउन कर दूंगा। लेकिन आपको मैंने ये बताया है कि ये कमांड डेप्रिकेट हो चुकी है। पुराने सिस्टम्स में ये कमांड इसी तरह काम करेगी, लेकिन नए सिस्टम्स में, नए वर्जन्स लिनक्स के अंदर ये काम नहीं करेगी। आपको पता होनी ज़रूरी है, आपको आनी ज़रूरी है। इसके बाद बड़ी इम्पॉर्टेंट कमांड, इफ़ कॉन्फ़िग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये आजकल काम कर रही है, यह है आईपी एड्रेस। अच्छा, आईपी स्पेस ADDR, आईपी स्पेस ADDR का मतलब है आईपी एड्रेस। और जब हम लिखेंगे शो तो इसका मतलब है कि मेरा जो आईपी है ये मुझे शो करवाओ। ठीक है जी, हम ये चाहते हैं कि मुझे सारे इंटरफेसेस शो ना करवाओ, मेरा एक स्पेसिफिक इंटरफेस है जिसका नाम है ith0, तो हम उसके साथ ये लिखेंगे आईपी एड्रेस ADDR इज़ अ शॉर्ट फॉर्म, शो इज़ द पैरामीटर और ith0 इसका इंटरफेस का नाम। तो अब क्या करेगा, ये हमें इस इंटरफेस का आईपी दिखा देगा। अब हम ये चाहते हैं कि हम आईपी एड्रेस की कमांड के इस्तेमाल करते हुए हम अपनी मशीन को ये आईपी एड्रेस, ये सबनेट मास्क के साथ और इस इंटरफेस के ऊपर ये एड्रेस इनेबल करें, ये एड्रेस इनेबल करें। तो हम ये कमांड यहाँ से इस्तेमाल करेंगे। और ये कमांड करती क्या है बता देता हूँ आपको, सूडो से, क्योंकि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे चलेगी। आईपी एड्रेस ऐड करो, क्या करो, ऐड। ऊपर हमने कहा था शो करो, अब हम कह रहे हैं ऐड करो, और ऐड के साथ हम कह रहे हैं ये मेरा आईपी प्लस सबनेट है। /24 का मतलब है ये सबनेट मास्क इसका 24 है, 24 इज़ द नेटवर्क आईडी, और डेव का मतलब है इस डिवाइस के ऊपर, और ith0 मेरी डिवाइस का नाम है। अब हम चाहते हैं कि हम रिमूव करें इस आईपी को, इसको हम क्या करें, रिमूव करें। तो हम सेम कमांड देंगे, लेकिन यहाँ पे हम ऐड के बजाय डेल करेंगे, और बाकी कमांड सेम होगी जो ऊपर हमने चलाई है। ठीक है जी, तो इससे क्या होगा, आपके इंटरफेस से आईपी रिमूव हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि जब मैंने आईपी दे दिया तो इसके लिंक के ऊपर मैं इसको अप करूं, तो हमारी कमांड क्या होगी, हमारी कमांड होगी sudo IP link set ith0 up। गौर करिएगा, सबसे पहले मैंने कहा IP, फिर मैंने कहा लिंक, और लिंक के अंदर मैंने कहा सेट करो इसको। सेट क्या करना है, अप करना है इसको, और नाम क्या है इसका, ith0। इसी तरह आप उसको डाउन करना चाह रहे हैं तो एग्जैक्टली सेम कमांड चलेगी और आप उसको डाउन कर देंगे। अच्छा, अब हमारे पास एक चैलेंज है, हमें ये नहीं पता कि हमारी नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन में हमारा जो आईपी एड्रेस है वो राउट उसका क्या है, यानी उसको गेटवे क्या क्या दिया हुआ है। हमने बात की थी कि ये हमारा नेटवर्क है, सॉरी ये हमारी मशीन का आईपी है, लेकिन इसका एक आईपी हो सकता है ये 1 हो सकता है 254 हो, वटएवर जो भी आईपी है, जो एक आध होगा जो गेटवे का आईपी होगा, वो हमने इससे चेक करना है कि मेरी मशीन के ऊपर कौन सा आईपी एज अ गेटवे सेट है जिसकी बेस पे मेरी मशीन यहाँ से बाय रिक्वेस्ट भेजेगी। तो ये हमने इसके थ्रू देख सकते हैं, ये हम देख सकते हैं। अब हमने सेट करना है राउट गेटवे, तो हम क्या करेंगे, sudo IP राउट ऐड करो, राउट इस पूरे सबनेट का राउट ऐड करो। ये पूरा का पूरा सबनेट है, सबनेट से मुराद इसमें 255 आईपी होंगे। 255 जो लास्ट का नंबर है वो ब्रॉडकास्ट है, और एक इसमें गेटवे होगा, तो यूजेबल 253 आईपीज़ होंगे इस सबनेट पे। और इस सारे के ऊपर हम ये कह रहे हैं कि जितने भी इसके ऊपर मशीनें चल रही हैं उन सब के लिए मेरे इस राउटर के थ्रू ये सबनेट का राउट इनेबल कर दो। और याद रखिएगा कि इसका राउट जो है इधर से इस मशीन के ऊपर से, ये जो राउटर मशीन है उसके ऊपर भी सेट होना चाहिए, लेकिन अगर वो सेट है तो फिर आपने सिंपल यहाँ पे ये काम करना है। और इसी के ज़रिए आप अगर राउट को डेल करना चाहते हैं तो आप राउट डेल भी कर सकते हैं। अब नेटस्टेड की कमांड
हमने ये बात की थी कि ये आपका राउटिंग टेबल दिखा सकता है, ये इंटरफेस का स्टैटिस्टिक्स दिखा सकता है, ये आपके जो कनेक्शंस मैस्कुरेट हो रहे हैं जो दिखा रहा है वो सारा, और मल्टीकास्ट की मेंबरशिप्स ये सारी दिखा सकता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है मैस्कुरेडिंग आपको भी समझना आए, फ़ाइन, मल्टीकास्ट आपको समझना आए, फ़ाइन, बस इनको अपने माइंड में रखें। राउटिंग तो हमें पता है कि इसने राउट कहाँ करना है, इंटरफेस का स्टैटिस्टिक्स को तो हमें पता है कि इंटरफेस के ऊपर कनेक्शन आ रहा है, कितने बाइट्स सेंड रिसीव हो रहे हैं वो दिखा सके, या फिर कौन किस वक्त इसके ऊपर कम्युनिकेशन कर रहा है वो हमें दिखा सके। तो इसका सिंटैक्स क्या है, ठीक है जी, इसका सिंटैक्स है नेटस्टैट स्पेस, एल करेंगे तो ऑल लिसनिंग पोर्ट दिखा देगा, टी करेंगे तो टीसीपी की दिखाएगा, यू करेंगे तो यूडीपी की दिखाएगा, आर करेंगे तो राउटिंग टेबल दिखाएगा, आई करेंगे तो इंटरफेस के स्टैटिस्टिक्स दिखा देगा। ठीक है जी, हम करेंगे तो आपको समझ आएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डेप्रिकेट ये भी हो रही है और इसकी जगह जो कमांड चल रही है वो है SS। कौन सी कमांड है? SS, जो आगे आपको नज़र आएगी। सो अगर आप SS स्पेस -A करेंगे तो एग्जैक्टली वही काम करेगी जो आपको नेटस्टैट करके दे रही थी। SS स्पेस -L करेंगे, सेम काम होगा। SS स्पेस -D करेंगे, सेम काम होगा। SS स्पेस -U करेंगे, UDP होगा। ठीक है जी, आपने नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स देखनी है तो आप SS-S करेंगे। डैश के और SS के दरमियान स्पेस याद रखिएगा, ये ज़रूरी है। ठीक है जनाब, अब यहाँ पे इसको हम थोड़ी देर रोकते हैं और ये कमांड्स को हम अपनी मशीन पे चला के देखते हैं। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और इस स्क्रीन में हम सबसे पहले कमांड चलाएंगे पिंग, उधर लिखेंगे google.com, तो आप देखें तो पिंग हमारी मशीन कर रही है। अब गौर करें तो ये पिंग चलता जाएगा। तो मैंने ये कहा था कि इस पिंग को अगर हमने इसके काउंट कम करने हैं तो पिंग -C करेंगे और यहाँ लिख देंगे 4। तो अच्छा 4 और गूगल का जो एड्रेस है उसमें स्पेस होनी चाहिए। तो अब देखें तो ये 4 दफ़ा के बाद इसको ये ख़ुद ब खुद रोक देगा। ठीक है जी, अब मुझे इसका साइज़ लेट से 50 करना है। ये बेसिकली पैकेट साइज़ है तो हम इससे पैकेट साइज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ये रुकेगा नहीं क्योंकि हमने ऊपर वाली कमांड नहीं चलाई। तो ये है पिंग। अच्छा जी, पिंग के बाद आपकी दूसरी कमांड थी इफ़ कॉन्फ़िग। अगर हम चेक करें तो हमें ये कमांड नहीं मिल रही। जैसा कि मैंने कहा था ये डेप्रिकेट हो चुकी है, ये कमांड आपको नहीं मिलेगी। तो आपको कौन सी कमांड मिलेगी? आपको मिलेगी IP कमांड हमने प्रेस की, IP लिखा तो उसने कहा भाई क्या करना चाह रहे हो तुम IP के साथ। ठीक है, तो स्विचेस भी दिखा रहा है हमें। ठीक है जी, O की ऑप्शन। तो मैं इस तरह करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ मैन IP। ठीक है, मैन IP लिखें तो ये आपके सामने आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा। इसको ज़रा नीचे जाते जाएं, ये देखें आपके सामने जो हम देखना चाह रहे हैं। जिस तरह IP -S है तो स्टैटिस्टिक्स दिखाएगा, IP -D करेंगे डिटेल होगा। ठीक है जी, F करेंगे तो फैमिली है। शॉर्टकट में आप देखिए -4 करेंगे तो ये iNet की IPv4 की फैमिली है। 6 करेंगे तो IPv6 है। ये आपको हम यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो हम ज़रा वापस जाते हैं और IP की कमांड की ज़रा IP एड्रेस शो हमारे पास थी। चले जी, IPADDRSH, ठीक है, शो। तो इसने क्या किया, जितने इंटरफेसेस हमारी मशीन पे चल रहे हैं उन सारों के नाम बता दिए, लेकिन मैं ये वाला इंटरफेस देखना चाह रहा हूँ, ENP0S3। ये आपको याद है मैंने बताया था कि लाजमी नहीं है कि एक इंटरफेस हो, आपके एक से ज़्यादा इंटरफेस ETH0 हो, उसके अलावा भी नाम हो सकता है। ठीक है, तो अब जिसने बताया कि भाई ये तुम्हारा IP एड्रेस है, ये इसका सबनेट है। ठीक है, अब IPADDR। ठीक है, अगली कमांड, सॉरी मैं ज़रा कमांड्स देख के आपके सामने चलाऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा भुलक्कड़ हो गया हूँ। अच्छा, IP एड्रेस मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। ठीक है, और मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये वाली कमांड आप अपने पास एक एक्स्ट्रा IP लगा के, एक्स्ट्रा मशीन के ऊपर इंटरफेस लगा के चेक कर लीजिएगा। मैं अब आपको IP राउट शो दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये कमांड भी ज़रूरी है।
अच्छा, आईपी राउट शो में ये बता रहा है कि भाई ये मेरी मशीन जो है ना ये इस नेटवर्क पे है, ये मेरी मशीन का आईपी है और ये इस नेटवर्क के साथ बात कर पा रही है। और डिफ़ॉल्ट इसका जो राउट है वो 10.0.2.2 है, ठीक है, और ये उसके साथ बात कर रही है ये मशीन। ठीक है जनाब, तो आप अगर वो देखना चाह रहे हैं ये कमांड, तो ये कमांड्स मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन ये हमें एक एरर देगा क्योंकि हमारे पास eth0 का इंटरफेस नहीं है। तो देख लेते हैं। अच्छा जी, ये नहीं आ रहा। मैं आपको IP ADDR एड्रेस, ठीक है जी, आगे है ऐड के बाद हम IP देते हैं। तो हमने IP एड्रेस ऐड करना है 192.168.100, ठीक है जी, 00 और स्लैश उसका 24 है, डेव उसका है eth0। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास eth0 का इंटरफेस नहीं है, तो ये हमें एरर देगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये कमांड इसी तरह काम करती है। और अगर आप अपने ऐड के बजाय अब डेल करना है तो आप सेम कमांड चलाएंगे और डेल करेंगे, लेकिन एरर फिर भी आपको आएगा क्योंकि हमारे पास इंटरफेस नहीं है। बट दिस इज़ द कमांड जिसके ज़रिए आप अपना इंटरफेस के ऊपर IP लगा सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट कमांड हमारी क्या है? अच्छा जी, राउट वाली ये आपने ख़ुद चलानी है। मैं चाहूँगा कि आप ऐड करें अपने पास और इसको चला के देखें और डेल भी करें। इस वेरी सिंपल, आपके पास ये स्लाइड्स में नज़र आ रही है, आप बड़ी आसानी से इसको चला सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा जी, नेट स्टैट हमने कहा हमारे पास कमांड है, लेट मी सी इफ़ दैट इज़ अवेलेबल। -t करते हैं, नेट स्टैट -t। तो कह रहा है जी नेट स्टैट तो मेरे पास अभी नहीं है, अगर तुमने सेटअप करनी है तो नेट टूल्स करो, लेकिन मैं SS करता हूँ। तो SS की कमांड हमारे पास मौजूद है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नेट स्टैट और SS की कमांड दोनों सेम है, ठीक है। SS -t करें, S करते हैं तो ये हमें स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा है कि रॉ में TCP UDP में क्या क्या हो रहा है, ठीक है, ये सारे आपको स्टैट्स दिखा रहा है। और -u करेंगे तो आपको UDP के स्टैट्स दिखा देगा कि UDP के ऊपर इस वक्त किस पोर्ट पे लिसनिंग में है। T करेंगे तो T में दिखा देगा अगर कोई लिसनिंग पोर्ट है। इत्तफाक से हमारा सर्वर किसी चीज़ पे अभी लिसनिंग मोड पे नहीं है, तो ये लिसन नहीं कर रहा, ठीक है, हमने सर्वर इसको बनाया नहीं। -r करके हम राउटिंग टेबल और -i करके इंटरफेस देख सकते हैं, ठीक है, ये आपके सामने आ चुका है। और ये पूरा इंटरफेस की डिटेल्स इसने दिखा दी हैं, ये सारी UDP, और जिसके पीछे आपका U स्टार्ट हो रहा है वो UDP है, जिसके पीछे T है वो TCP है, और ICMP जो है ना वो आपका पिंग का प्रोटोकॉल है। तो ये हमारे पास SS की कमांड है जिसके ज़रिए आप अपनी मशीन के ऊपर ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं और उसको डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है जी। चलें दोस्तों, यहाँ पे क्लोज़ करते हैं सेशन को। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। शॉर्ट सी लैब है लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना इंतहाई ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।